चलिए मैं स्टार्ट कर देंगे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ स्टार्ट होना चाहिए। तो आज जो है हमने हमारा जो नया शो है उसमें इनवाइट किया सागर व्यास को। तो सागर व्यास को इनवाइट करने का मेन रीज़न ये है कि आज की डेट में अगर इंडियन गेमिंग सीन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मसाला कंटेंट कौन देता है? कौन देता है? सागर व्यास देता है। तो इसके लिए हमने इसको इनवाइट किया क्योंकि हमें भी क्या चाहिए, हमें चाहिए कंटेंट, हमें चाहिए मसाला। तो इसके लिए इनको आज इनवाइट किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तो सागर व्यास जो है वो फ़िलहाल एटी गेमिंग को लीड कर रहा है और एटी गेमिंग जो अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है। तो और एटी गेमिंग जो है मैंने सुना है ऐसा कि ये लोग जो है यंग टैलेंट्स को भी बहुत अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जैसे कि वो हेल्थ फाइटर है, डेथ मेकर है, इनको भी इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है। तो भाई मैं भी थोड़ा 20 साल का हूँ, मुझे भी थोड़ा अपॉर्चुनिटी, मतलब ऐसा कैसा 2-3 गेम भी खेलने मिल गया तो बड़ी बात, उसके बाद भले छोड़ दो, भले मत लो, लेकिन 2 गेम खेलना भी बड़ी बात है ना। तो देखते कन्विंस करने की कोशिश करते कि दे दो भाई थोड़ा 1-2 गेम खेलने का मौका, मुझसे अच्छा प्लेयर तो कोई मिलेगा नहीं, है ना। अभी कॉबल स्टोन भी अभी हट गया, कॉबल स्टोन भी हट के अभी डस्ट 2 आ गया और 3-4 घंटा तो 3-4 हज़ार तो मेरे हार से CSGO में, और 3-4 हज़ार में से 3-4 हज़ार तो मैंने डस्ट 2 खेला है। तो मतलब मुझसे अच्छा डस्ट 2 प्लेयर कौन मिलेगा आपको? तो इसके लिए कन्विंस करने की कोशिश करूँगा। और इतना ही नहीं, तो सागर व्यास जो है सर्कल गेमिंग के मार्केटिंग हेड रह चुके हैं 2 साल तक। तो सर्कल गेमिंग जो है बहुत गेमर्स को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, स्पॉन्सरशिप देते हैं। तो इनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं हमें भी थोड़ा स्पॉन्सरशिप दो, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए। तो देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। अभी बैंड भी नहीं बना। अरे हाँ मैं उस पर भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। हाँ तो पूछ भी सकता है। हाँ बैंड क्यों नहीं? वैसे आप कुछ गुडीज़ वगैरह लाए नहीं है? मैंने सुना कि आप कहीं भी इवेंट वगैरह में गेमर्स वगैरह को मीट करते हो तो गुडीज़ वगैरह लेके जाते हो। आज हमारे लिए कुछ गुडीज़ नहीं? बस खैरात खोल के रखा हूँ ना मैं अभी कि सबको गुडीज़ बांटते ही जाऊँगा। अच्छा, अभी जब मैंने ऐसा सुना है कि जब आप 10th स्टैंडर्ड में हुआ करते थे और आपके पास जो है घर पे एक कंप्यूटर नहीं था, तो आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश की कि मुझे कंप्यूटर दिला दो, लेकिन आपके पेरेंट्स ने मना कर दिया। तो आपने ज़िद पकड़ ली कि जब तक आपको कंप्यूटर नहीं दिलाते आप खाओगे नहीं, पियोगे नहीं। तो मतलब क्या आप उसने सिर्फ वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए आपने ऐसा किया था, या आप बचपन में हर चीज़ में ऐसे ही खाना पीना छोड़ के ऐसा बैठ जाते थे जब तक पूरी नहीं होती? नहीं, अच्छा है, मेरे को पहले ये सुन के बहुत अच्छा लगा। मतलब ये सब चीज़ें लोगों को याद है कि मैंने ये सब की थी। मैंने एक्चुअली की थी, मेरे को किसी को बताने के लिए या शाना बनने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। मैं वैसे ही बहुत क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, स्टबन वैसा इंसान था और अभी भी हूँ ऑलमोस्ट। तो हाँ, मेरे को वो टाइम पे कंप्यूटर मिला नहीं था, तो मैंने खाना बंद कर दिया था, सब कुछ कर दिया था। बाद में वो टाइम पे 45,000 का शायद PC बना था, मतलब वो बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, बस वहाँ से मेरे को इंटरेस्ट आ गया था फिर पूरा। तो मतलब आप क्या वो सिर्फ बचपन में करते थे या अभी भी आपका कुछ ऐसा है ना? अभी भी ऐसा अभी भी ऐसा करते हो? अभी मतलब फॉर एग्जांपल अभी किस चीज़ में ऐसा? अभी पर अलग चीज़ों में, जैसे अभी प्रोफेशनल लाइफ में। मतलब अगर मुझे कुछ पोस्ट करना है तो मैं वो पोस्ट करूँगा ही। नहीं, लेकिन वो खाने वाली चीज़, मतलब खाऊंगा नहीं पीऊंगा, वो तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता खाने के लिए। तो मतलब आप कुछ और, मतलब अभी कुछ चेंजेस कि मतलब ये नहीं मिला तो मैं ये नहीं करूँगा, ऐसा कुछ? हाँ, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो मैं शूट नहीं करूँगा। तो वैसे तो तुम लोग भी अभी पैसा नहीं दे रहे हो, बट हम तो मतलब अभी हमारा देखा अभी बजट भी इतना बढ़ गया अभी थोड़ा। इतना अच्छा बजट, तो इतना अच्छा काउच है, इतना अच्छा TV है, तो अभी बजट बढ़ गया अभी हमारा। अभी क्या करें, अभी ऊपर अभी और पहला शो तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो और इससे बड़ा क्या चाहिए? सबसे हाई बजट वाला तुम लोग कर रहे हो। अभी सोच रहे हैं हम लोग गेमिंग चेयर लाए, काउच वाउच क्या रखना, गेमिंग चेयर रखते हैं। कुछ भी रखो, बस थोड़े बहुत कचरे लोग को मत लेना। हाँ अभी है कैमरा के पीछे 2-3 कचरे लोग, उनको भी हटा देंगे, हटा देना। आप जो है जब फीफा डेज की बात करते हैं, फीफा डेज में आपने बोला था कि इंटरव्यू में कि आप दिन के 17 घंटा फीफा खेलते थे। तो 17 घंटा खेलने के बाद आप अपनी पर्सनल लाइफ, आप अपनी नींद या फिर पढ़ाई, ये सब आप कैसे मैनेज करते थे, या फिर सिर्फ और सिर्फ फीफा खेलते थे? अगर अभी तू ध्यान से नोटिस करेगा तो बहुत सारे लोग ऐसा डायलॉग्स मारते याद है कि माई लाइफ इज़ 1 and I am 1.6, वो सब मालूम है, बहुत सारे पोस्ट आते थे वो सब। तो इसको हम लोग बोलते थे पैशन। तो एक ज़माने में मेरा भी ऐसे ही था करके, मेरे अगर ज़िंदगी में अगर मेरी गर्लफ्रेंड, खाना, सब कुछ जो भी था वो सब कुछ फीफा था वो टाइम पे। और मैंने वो ईगो पे ले लिया था मेरे, क्योंकि मेरे को एक बंदे को हराना था फीफा में। हाँ, जो तो, आपका वो इवेंट में जो हो गया था, वो जो जीता हुआ था वो बंदे के साथ। हाँ, तो पता। मैंने बस वो चीज़ ईगो पे ले ली थी। तो बट ऑब्वियसली वो 17 घंटे भी मुझे कम ही पड़ते थे। बट हाँ, 17 घंटा खेलने के बाद ऑब्वियसली मेरे को जो मिलना था वो मिला, और मैंने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो सब चीज़ें भी मेरे साथ हो रही थी, तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था। तो बट हाँ, धीरे धीरे 17 घंटे आज ऐसा आ गया कि मेरे पास सब कुछ है, खेलने को टाइम नहीं है।
लेकिन फिर भी अगर 17 घंटा अगर आप एक चीज़ में डाल रहे हो तो उसके बाद ऑफकोर्स कुछ तो पर्सनल लाइफ होगी, मतलब नींद, या आपके आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोलते नहीं थे कि मतलब इतना 17 घंटा खेल रहे तू, मतलब अपने आप पे भी ध्यान दे या फिर पढ़ाई पे ध्यान दे, ऐसा कुछ नहीं बोलते थे आपके पेरेंट्स? तो 10th के बाद है ना, जब मुझे याद है ना, मैं मेरा 12th का बोर्ड एग्जाम्स देने गया था। मतलब 10th तक भी मैं खेल रहा था, 12th तक मेरे घर वालों को किसी को प्रॉब्लम नहीं था और अभी भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो प्रॉब्लम क्यों होगा? अभी तो आपका गेमिंग की वजह से ही आपका हाँ सब हो रहा है। वो भी है। तो 12th के अंदर मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़ के निकल जाओ, बट मेरे को एग्ज़ाम पढ़ाई वो सबसे दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मेरे को आपके जैसा कीबोर्ड राइटर, मतलब वो क्या वॉरियर नहीं बनना है, मेरे को इंग्लिश में बड़बड़ नहीं करना है। मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया के तौर तरीके से बात करता हूँ, जिसको पसंद आता है वो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पसंद आता है वो उनका टेस्ट है। तो मैं मेरा 12th का बोर्ड एग्जाम छोड़ के निकल गया, मेरे को बहुत बोर हो रहा था। आपने एग्जाम नहीं दिया 12th का एग्जाम? मतलब एक तो पेपर दिया था या आपने कोई भी मैंने पेपर शायद 2 पेपर दिए थे और बाद में कुछ अकाउंट्स का पेपर था कि कौन सा पेपर था वो CSC। तो जो पहले 2 पेपर थे आपने उनके लिए प्रिपेयर किया था, आपका अच्छा गया था वो पेपर, या फिर आपको पहले से पता था कि मतलब मेरा बुरा गया ये पेपर या ऐसा कुछ? नहीं, वो मेरे लिए कभी पेपर बुरा गया ही नहीं था, क्योंकि मैं लिखता बहुत था। अब मुझे पता नहीं मैं क्या लिखता था, सत्यवचन तो नहीं लिखता था, बट जो आता था पिक्चर में सब बस लिखते रहता था पागलों जैसे। मेरे बाजू में अगर कोई बेटी है लड़की, या वो मेरे को कभी बता देगी, या लड़का बेटा वो बता देगा। हाइट अच्छी थी तो कभी सामने से देख लेता था, आराम से दिख जाता था। 1-2 बार चिट्स भी लेके गया था, बट पोपट हो गया था, वो बाहर ही फेंकना पड़ गया था। क्यों ऐसे? ऑब्वियसली चेकिंग होती है ना, तो वो अच्छा, टाइम पे मतलब अभी मैं अभी कभी चीटिंग करता, अभी मैं इंजीनियरिंग में हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ये बेल्ट है ना, बेल्ट के बीच में चीट रखता हूँ मैं, तो कभी पकड़ा नहीं जाता। हाथ वगैरह सब कुछ चेक करते हैं लेकिन बेल्ट के बीच में पकड़ते नहीं। तो आपका कुछ था ना, जो दिन पकड़ लिया ना, वो बेल्ट निकाल के लोग तेरे को सब लोग उधर ही मारेंगे, इतना रखना। तो चीटिंग वीटिंग कभी करना नहीं, जो है पढ़ के करो, क्योंकि बिना पढ़े आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे। वैसे भी इंजीनियरिंग में ऐसे कोई है, वैसे भी इंजीनियरिंग वेस्ट ही है, तो भी एक बात अलग है वो। हाँ, लेकिन आपको कभी पेरेंट्स ने बोला नहीं ऐसा कि मतलब अभी घर पे खेलता भी हो ना थोड़ा बहुत, तो मम्मी मुझे बोलती है अगर इतना ध्यान अगर तू पढ़ाई पे लगा दिया रहता तो अभी 95-98% आते थे, लेकिन तू पूरा गेमिंग में डाल रहा है, ऐसा कुछ आपको कुछ नहीं बोलते थे? ये चीज़ मुझे बोलते थे, बट क्यों नहीं बोलना उन्होंने चाहा, उसका एक रीज़न था। और उसका रीज़न ये था कि जब मैं बोलता ना कि 10th के बाद गॉड ऑफ गेमिंग करके एक इवेंट होता था मुंबई मिरर का, और वो बहुत डेली इसमें चलता था एकदम पूरा फुल ऑन। तो उसके बाद कैसा हो गया था कि मतलब मैंने सिर्फ घर वालों को इतना बोला था एक ही बार कि मेरे को सिर्फ 1 साल दो, अगर मैं गेमिंग में कुछ करके दिखा सकता हूँ तो मैं करूँगा, वरना फिर मैं उसके बाद छोड़ दूंगा गेमिंग। तो ये ऐसे राग मैंने घर वालों को बहुत दिए जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ था 2012 तक। उसके पहले तक मैंने कम से कम 3 साल घर वालों को ऐसे ही 1 साल बोल के 3 साल निकाल लिए। तो बट गॉड्स ऑफ गेमिंग के अंदर हम लोग को इतना अच्छा था कि पेपर में नाम आ रहा था, और पेपर में नाम आना मतलब बहुत बड़े, अभी तो फर्क भी नहीं पड़ता मतलब। और आते क्या, न्यूज़पेपर को पैसे देके अपना प्रिंट करवा, अभी तो कुछ भी करवा सकते हो आप। पैसा देके इंटरनेशनल चले जाओ और उसे वहाँ पे वो झंडा ले लो, बोलो करके वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। बुलशिट, मैं ऐसा मानता ही नहीं हूँ। तो हाँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, बट फिर डैडी को विश्वास हो गया जैसे ही मैं पेरिस का ट्रिप मारा, उसके बाद तो फिर मेरे डैडी ने भी बोल दिया करके तेरे से वैसे भी पढ़ाई ना हो पाई, छोड़ दे, तू गेमिंग के ऊपर ध्यान दे, अगर तेरे को अगर लगता है उसमें करियर बना सकता है, उसमें कुछ कर सकता है मतलब तो। लेकिन उस वक्त में इंडिया में अगर गेमिंग का सीन तो कुछ इतना था नहीं, आज भी इतना नहीं है, लेकिन फिर भी उस टाइम से कंपैरेटिवली अभी थोड़ा बहुत है। लेकिन उस वक्त में आपके पापा को ऐसा कैसे बिलीव हो गया कि मतलब आप मतलब गेमिंग एज अ करियर आप ले सकते हो? देख, बाप तो बाप ही होता ना, तो बाप को सब पता है करके आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर उन्होंने आधी ज़िंदगी देख चुकी है तो उनको पता है करके सामने वाले में कितना डेडिकेशन है। आज मैं बता सकता हूँ करके तेरे में कितना टैलेंट है, अगर मेरे से कोई छोटा है तो मैं बता सकता हूँ करके भाई तेरा कुछ फ्यूचर में कुछ होने वाला है नहीं होने वाला है, क्योंकि वो तेरे एटीट्यूड से या तेरे बोलते काम करने के स्टाइल से मालूम पड़ जाता है। तो वो टाइम पे मैं इतना ज़िद्दी था कि उनको पता था करके, और मैं स्टार्टिंग से वैसा रहा कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये करना है तो मतलब वो मैं करके ही रहने वाला हूँ, उसके अंदर कुछ भी हो जाए। अगर मुझे कोई चीज़ ना बोलोगे तो मैं वो करूँगा ही करूँगा। तो बस वैसा ही चीज़ था। तो जब ESWC का जब पेरिस का मतलब जब आप क्वालिफाई कर दिए नेशनल लेवल में, और जब आपका ऐसा मोमेंट आया कि आपको पेरिस जाना था, तो आपको स्पॉन्सर थे उस वक्त पे जो आपको स्पॉन्सर करे वो पेरिस का ट्रिप? तो पेरिस में कैसा होता था पता है कि यहाँ से आप जीतो, पहले तो आपको सिटी जीतना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से मेरा ये फर्स्ट टाइम था और मुझे फुल अंदर से कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था बट कॉन्फिडेंट था कि मैं ही जीतने वाला हूँ।
क्योंकि नेशनल लेवल क्वालिफायर। हाँ, नेशनल लेवल क्वालिफायर और मतलब सिटी क्वालिफायर भी। बट मुझे रिस्क नहीं लेना था सिटी क्वालिफायर्स में, क्योंकि एक ही दिन पे सब सिटीज़ में हो रहा था। तो मुझे एक ऐसी सिटी चूज़ करनी थी जहाँ पे मैं आराम से जाके वो सिटी जीत जाऊँ। तो मैंने चूज़ किया था पूना। तो मुंबई में नहीं था? मुंबई में भी था, बट मैंने मुंबई से नहीं खेला था। अच्छा। क्योंकि मुंबई के अंदर वो टाइम पे फीफा में सब बेस्ट प्लेयर थे। अच्छा। तो मैंने चूज़ किया कि चलो अपन पूना चले थे। रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप ज़्यादा शाना बनने की कोशिश करते हो ना तो ठुक जाओगे। तो मैंने बोला करके चलो एक काम करते, पूना जाते। पूना में जाके खेला, वहाँ पे जीत गया। फिर गोवा में उसका मेन नेशनल फाइनल्स हुआ। तो मैंने शक्ल देखी एक दूसरे लोगों की कि अच्छा ये है, ये है, ये है। और वो टाइम पे मैं बहुत बेशरम था और मतलब बोलता है ना कि बहुत गधा टाइप का इंसान, कि मेरे सामने वाले ओपोनेंट को मैं एकदम फालतू ही समझता था। अच्छा वो सुधर गया, मेरा एटीट्यूड और सब पूरा एकदम। तो वहाँ पे जाके खेला। मेरे को पता था कि मेरा हेडर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरा डिफेंस वाज नोन टू बी द बेस्ट डिफेंस, जो तोड़ना इतना इजीली नहीं था। मतलब मेरे को स्कोर करना बहुत ईजी था। तो मैं हेडर पे हेडर मारते गए, सब लोग हारते गए। फाइनल्स भी बेस्ट ऑफ 3 था, वो 2-0 जीत गया मैं। और फिर हम निकले पेरिस के लिए। पेरिस के लिए वैसा था कि आपका सिर्फ ट्रिप आना जाना रहना और खाना वो सब, तो सब कुछ पूरा इवेंट होस्ट किया था नॉर्डविन ने। तो पूरा उन्होंने पैसा वैसा दिया था उसका पूरा। और बाकी अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, वो आपका खुद का, वो टाइम पे तो मैं बच्चा था। तो वो टाइम पे इसके लिए स्नैपचैट और सब भी कुछ था नहीं। वरना वहाँ पे भी मज़े तो बहुत किए थे। और कुछ ऐसे मोमेंट्स बताओ जो आपने पेरिस में किए रहेंगे। कुछ नहीं, 20,000 रुपये 20,000 रुपये खर्चा हो गया था, इतना मुझे पता है। 20,000 किस चीज़ में डाला? अब वो जहाँ डाला वो डाल के खत्म हो गया सब, अभी पूरा कुछ बचा नहीं अभी। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमारे ऑडियंस के लिए। ऑडियंस को सबको पता है जो स्नैपचैट देखती है मेरे। अच्छा, लेकिन उस वक्त पे तो स्नैपचैट था नहीं। बट अभी तो मालूम पड़ गया ना कि मैं कैसा था। अगर मैं अभी ऐसा हूँ तो स्टार्टिंग में भी वैसा ही रहूँगा। अच्छा, जब ESWC का जब नेशनल लेवल क्वालिफायर था, जो कि गोवा में हुआ था, ठीक है, तो मतलब आप ऑफकोर्स आप में कॉन्फिडेंस था कि आप जीतोगे करके और इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हो आप। लेकिन उस वक्त में जो आपका मतलब रोल मॉडल क्या था? आपका रोल मॉडल कुछ कोई था, या आपका कुछ इंस्पिरेशन, या फिर आपका डेडिकेशन और आपका हार्डवर्क, या फिर सब गोवा का कमाल था? यार रोल मॉडल तो मैं खुद को मानता हूँ। मैं खुद को देखता हूँ करके मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। और मेरा एक सबसे बड़ा स्पेशलिटी है ना करके, वो जो रोल मॉडल तुम लोग जो बोलते हो ना, रोल मॉडल अगर कोई इंडियन को अगर मैं रखूँ भी तो एक बार ठीक था। बट अपन तो साले एटीट्यूड के अंदर ही मर जाते हैं। और रही बात, मेरे को इंटरनेशनल प्लेयर्स की चाटने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भले वो लोग कितना भी अच्छा खेलते हो, अच्छे से अच्छे प्लेयर के साथ मैं वहाँ पे खेल के आ गया। मेरे को वहाँ पे दिख गया कि आज अगर आज के डेट में अगर मैं कंपेयर करूँ तो कोई लोगों को ऐसा लगता है मेरे बात करने के स्टाइल से कि भाई बंदे में बहुत एटीट्यूड है। बट तू मेरे को जानता है, बाकी लोग मेरे को जानते हैं पर्सनली। भाई अगर मेरे में आज अगर यहाँ पे 1% एटीट्यूड है ना, तो इंटरनेशनल प्लेयर्स में ना वहाँ पे 95% एटीट्यूड है वहाँ के, ठीक है। तो मैंने है ना वहाँ वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर, वर्ल्ड नंबर 1 था कि 2 था वो टाइम पे पता नहीं, फीफा, ठीक है, उसको हराया। वो बंदे ने मुझसे हाथ भी नहीं मिला, उठ के वॉक ऑफ कर लिया। और मैंने उसकी इंटरव्यू में तो मजबूत मारी फिर, जो नॉर्डविन वाले कर रहे थे पूरा इंटरव्यू हम लोग का। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स थे वहाँ पे जिनको बहुत। वो मलेशिया का प्लेयर था जितना मुझे याद है मेरे हिसाब से। नहीं, वो रोमानिया का था। रोमानिया का ओवी नाम है उसका। मैं तो जानता भी नहीं था। बाकी मेरे को किसी ने बाद में बोला कि भाई तूने ओवी को हराया। मैंने बोला ठीक है भाई, अभी क्या। लेकिन वो ओवी जो है, मतलब आपने उसको हराया था, लेकिन बाद में लूजर ब्रैकेट्स में जाके वो टूर्नामेंट ओवी जीता था। हाँ, क्योंकि मैंने उसको हराया ना, तो बट ऑब्वियसली बात थी उसको ही जीतना था। बट हाँ, मेरे को ऐसा बहुत सारे प्लेयर्स थे जिसको और मैं आराम से जीत सकता था। तो मतलब आपको ऐसा लगा नहीं कि मतलब मैंने इस बंदे को हराया और ये जीत गया, तो मतलब आपको ऐसा लगा नहीं कि एक्चुअल में आप उससे बेस्ट हो? अगर नेक्स्ट गेम जीतते थे तो शायद आप जीत जाते थे पूरा। कैसा था पता है कि पहली बात मेरे को पता ही नहीं था वो लोग कौन है। हाँ, और वर्ल्ड नंबर 1 हो 2 हो, आपके लिए मतलब सारे अपोनेंट सेम, मतलब एक ही टारगेट है मेरे को ना खेलना है। हाँ, मेरे को आके खेलना है, मेरे को आके जीतना है। और वो टाइम पे मैं बहुत फोकस था, मुझे मालूम है ना। मतलब मैं वो टाइम पे कैसा बंदा था, तो मेरे को सिर्फ जीतना था। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर आप तो एक तो आप पहले इंडियन हो जो ESWC में फीफा को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। दूसरा आप पे ऊपर इतना प्रेशर, सपोर्ट करने वाला कोई है नहीं, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है। तो भाई अपन फर्स्ट टाइम वो टाइम पे पसीने ही पसीने थे सिर्फ। तो था वो बहुत सारा प्रेशर। बट हाँ, मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि थोड़ा मैं जैसे मैंने 4-5 लोगों को हराया तो मुझे वो ओवर कॉन्फिडेंट वाला फीलिंग आ गया, तो थोड़ा बहुत और गलत आदमी के सामने आ गया जो स्पैंग करके कोई एक प्लेयर था। तो उसने मेरे को डाल दिया 3-0, क्योंकि उसने मेरे को फर्स्ट मिनट पे गोल मारा। तो मैं वहाँ पे ही समझ गया कि अब इसको मैं हरा नहीं पाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट मिनट में मेरे को गोल मारना मतलब वो आपका ड्रीम था।
इतना तो मैं क्या कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ एकदम। तो बट ठीक है, बट मैंने मेरा 100% ही दिया था और फिर बाद में फिर हिस्ट्री अपना। आपने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि मतलब आपने जब गेमिंग छोड़ा, फीफा जब प्रोफेशनली आपने छोड़ा, आपने तब ये बोला था कि आपने इसलिए छोड़ा क्योंकि आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही थी उसके लिए, और आपने ये बोला था कि बाद में अगर अच्छा स्पॉन्सरशिप मिलता है तो मैं ऐसा चुटकियों में मैं कमबैक कर सकता हूँ फीफा में। तो अभी आपका स्टेट ऐसा है कि आप जो है मतलब आप ऑफकोर्स ब्रांड्स आपको कोई भी स्पॉन्सर करेगा करंट सिचुएशन में, तो क्या आपके दिमाग में कहीं ऐसा है कि वापस मैं फीफा में कमबैक करूँगा ऐसे चुटकियों में? सत्य वचन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ ना, कि अगर आज भी फीफा के अंदर मैं कमबैक मारता हूँ, मैं एक ऐसा एक इंडियन रहूँगा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर एसोसिएटेड रहेंगे, ठीक है, इतना तो मैं तो गारंटी के साथ बोलता हूँ। दूसरी बात, अगर मैं मेरे गेम प्ले के हिसाब से बात करूँ, मैं अगर मेरे सब काम धंधे छोड़ के अगर सिर्फ फीफा खेलना शुरू कर दिया फिर से, मैं तो को ये भी गारंटी देता हूँ विदिन 6 मंथ्स में ही चैंपियन रहूँगा। और ऐसा नहीं है कि मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, बट टाइम शेड्यूल ऐसा हो गया है कि मेरे को वो नहीं होता है कभी कभी करने के लिए, और प्लस मेरा हाथ का भी इशू फिर से चालू हो गया क्योंकि मैं जब फीफा खेलता था एक्स्ट्रा, तो मेरे ये जो वेन्स के जो पार्ट थे वो ऑलमोस्ट डैमेज हो गए थे। तो उसके वजह से अगर तू नोटिस करेगा कि मैं हमेशा बैंड्स नहीं पहनता हूँ आजकल, नहीं तो मैं सोने के टाइम में बैंड पहनता था, नहाने के टाइम में बैंड पहनता था। वो बैंड्स के पीछे का आपका क्या चक्कर क्या है? मतलब मैंने आप जब भी देखता आपको किसी भी इवेंट में, यूएसएफएल में भी देखा आपने, यहाँ तक आपने बैंड्स पहने हुए। वो तो वैसे वो बाकी लोग को लगता है वो हाथों में 9 चूड़ियाँ जैसी पहनी हुई है ना, बट वो सिस्टम ही अलग था। वो एक्चुअली पेरिस से स्टार्ट हुआ है। आपने पेरिस में पहली बार? नहीं, मेरे को पेरिस के अंदर एक लड़की ने गिफ्ट दिया था। सारे बैंड्स यहाँ? नहीं, एक ही बैंड दिया था, सिर्फ एक बैंड दिया था, वो भी लिव स्ट्रॉन्ग का दिया था, मुझे याद है। अच्छा। तो मैंने वो टाइम पे मेरे लिए वो बहुत नया चीज था, मैंने बोला अरे मस्त लग रहा है मेरा। मतलब वो लड़की कौन थी जिसने आपको दिया? पता नहीं, मेरे फेसबुक पे चेक करो, अच्छी लड़कियों के साथ फोटो भी है मेरा। वहाँ पे सब स्टार्स लोग के साथ भी फोटो है, ये सब। तो जब मैंने वो हाथ में वो बैंड पहना तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई बोलता ना कि आप में कुछ शक्ति आ गई, और मतलब एकदम जाकिर खान वाला डायलॉग, भाई लौंडा पिघल गया वहाँ पे। तो वो वाला हिसाब हो गया था। और मैं तो भाई उसके बाद सबको मैं हरा रहा हूँ, अर्जेंटीना हार रहा है, वो हार रहा है, मलेशिया वाला हार रहा है, ये हार रहा है। मैंने बोला करके भाई इसमें कुछ तो मजाक है। तो आपने जो है बहुत बैंड्स पहनना नहीं, उसके बाद फिर मैं एक्चुअली छोटे छोटे पहना। फिर बाद में मैंने किसी को देखा कि लोग बड़े बड़े पहन रहे हैं, फिर वो बड़े बड़े वाला क्रेज आया, तो मैंने बोला इसको चलो पूरा करते हैं। फिर एक हाथ पूरा किया, फिर मैंने बोला बोर हो रहा है, चलो दूसरा हाथ भी करते हैं, फिर दूसरा हाथ भी कर दिया। लेकिन आपको ऐसा अजीब नहीं लगता वो, मतलब इतने बैंड्स और बहुत अलग अलग टाइप्स के बैंड्स मैंने देखे आपके हाथ में? अजीब तो नहीं लगता, बट ये जो बाल है ना उसके वजह से मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला बाल निकाल दे। मैंने बोला भाई मैं तो मर्द हूँ, ठीक है, तेरे को बाल नहीं उगते, तेरे को दाढ़ी नहीं उगती, तो जैसे तेरे को भी नहीं उगती, तो तुम लोग चेक कर रहा हूँ मतलब क्या है तुम लोग का। बाकी मैं तो मर्द हूँ, तो मेरे को बाल है, मेरे को उससे शर्म भी नहीं है बिल्कुल भी। तो सागर भैया, आपकी स्टोरी जो है, आपकी फीफा की जो स्टोरी है, आपका जो जर्नी है, उसके बारे में तो मतलब पता है, हमारे ऑडियंस को पता है, और जिनको नहीं पता, एक टॉक स्पोर्ट पे आपने एक आर्टिकल लिखा था अपने पूरे जर्नी का, जहाँ स्टार्ट किया से लेके पेरिस तक का। तो वो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो देखना। लेकिन सागर भैया, ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हुए रहेंगे, ऐसे कुछ मोमेंट्स हुए रहेंगे जो आपने कभी मतलब उस पूरे जर्नी में जो आपने किसी को बताए नहीं होंगे, ऐसे कुछ होंगे ना? कहाँ पे मतलब मेरे लाइफ में जर्नी? वो जो जर्नी के थ्रू मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आपने फेस की, या फिर ऐसा कोई मोमेंट जो आप कभी नहीं भूल सकते, या ऐसा कुछ जिसने मतलब आप प्रॉब्लम में फंस गए लेकिन उस इंसान ने या उस चीज़ ने या उस इंसिडेंट ने आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला? वैसे तो एक ही इंसिडेंट हुआ मेरे लाइफ में अभी तक, उसके अलावा तो मुझे याद भी नहीं है करके मैंने ऐसा कोई इंसिडेंट के अंदर मतलब मैं डिप्रेस हुआ या डीमोटिवेट खुद से हो गया था या ऐसा कुछ हो गया था। डीमोटिवेट ऐसा भी नहीं, मतलब नहीं, मतलब मैं इंसिडेंट भी कुछ अच्छा तो मतलब मेरी जिंदगी में हमेशा अच्छा ही होता रहा, मैं बुरा तो कभी नहीं होता। बुरा सिर्फ एक ही बार बस वही टाइम पे हुआ था, और वो भी पेरिस से आने के बाद ही हुआ था। मेरे को पता नहीं ऐसा मैं कैसे घुस गया था ये सब चीज़ों में, गंदी चीज़ों में। तो था ऐसा, मैंने मतलब थोड़े बहुत नशेबाजों के दोस्त बन गए थे मेरे, तो उनका तो लाइफ ही ये था करके उनको सिर्फ नशे करना है, ये करना है, वो सब करना है। तो मेरा भी थोड़ा बहुत ऐसा आदत हो गया, पड़ गया वो सब, घुस गया मैं भी उसके अंदर, और 1 साल बर्बाद किया लिटरली मैंने उसके अंदर। तो शायद मेरा 2012 ऑब्वियसली मैं पेरिस से आने के बाद, मतलब वो तो मेरा बोलता ना कि मस्त ईयर था एकदम। तो उसके बाद मैं बहुत कुछ कर सकता था, बट मैंने वो 1 साल वेस्ट किया, तो मेरे को फिर बहुत डाउन हो गया था मैं वो टाइम, और मैं किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं था, और मैं चाहता था कि मतलब बस हो गया अभी अपने को जो लाइफ में करना है। क्योंकि मैंने तो मतलब डैडी को भी बोला था, तो मैं बस ऐसे टूर मार रहा था, टूर मार मार के इतनी आदत हो गई कि आज यहाँ से अगर तू मुझे अंधेरी जाने बोलेगा तो मैं जाऊँगा नहीं, बट तू यहाँ से दिल्ली जाने बोलेगा तो मैं 2 मिनट में चले जाऊँगा। तो बस हाँ यही एक था, बाकी खुशी के पल। कुछ इंसिडेंट नहीं है ऐसा कुछ ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट जो आपको याद रहा होगा? वैसे तो क्या
इतना कुछ नहीं, अभी फिलहाल तो पर्टिकुलर मूवमेंट्स अभी चल रहे हैं मेरे लाइफ में। तो अभी कुछ ऐसा ऐसा incident अभी तो मस्त चल रहा है भाई, रोज पुलिस वालों के साथ उठना बैठना हो रहा है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ हो रहा है, पुलिस के साथ हो जाते हैं भाई। कोई कोई लोग जो कैफे के रूल्स है, कैफे के रूल्स है ही, अगर आप कैफे के रूल्स तोड़ोगे और वो करोगे तो भाई हम लोग को भी एक्शन लेना ही पड़ेगा। फिर आप मुझे धमकी वमकी दो, कुछ भी करो, उससे मतलब नहीं है वो, ठीक है, वो आपका प्रोफेशन है ना। आपसे एक चीज़ एक शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे दिल में, जो मतलब दिल में ऐसे नहीं, मतलब जो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से आ रहा है गेमिंग रिलेटेड, कि आज की डेट में अगर आप देखोगे ना, इंडियन सिनेरियो की बात करते हैं, आज की डेट में हर बंदा जिसके पास समझे डिसेंट गेमिंग पीसी हो और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो, तो क्या करते हैं ये लोग कि मतलब अच्छा गेम खेल रहे हैं, अच्छा इंटरनेट है, अच्छा पीसी है, तो ये लोग स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रीमिंग गलत है, स्ट्रीमिंग अच्छी चीज़ है, लेकिन आप ऑफ कोर्स अगर आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो आप में कुछ ना कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन आज के नहीं, आपके पास क्वालिटी क्या होनी चाहिए? आपके पास, मैं बेसिकली मानता हूँ कि स्ट्रीम कर रहे हो तो आपके पास क्वालिटी सिर्फ एक ही क्वालिटी होनी चाहिए कि आप माइक पे जाओ, चूतिया गांडू ये सब वर्ड्स यूज करो, स्ट्रीम फेमस करो, और बाद में फिर दूसरों को बोला करके आप ये सब गाली मत दो। स्ट्रीमर्स के लिए मैंने कितना किया है ना, मुझे पता है, और मैं चाहता था करके स्ट्रीमिंग है ना बहुत आगे बढ़े, बट कभी कभी क्या होता है पता है, आप बाप को सिखाने आते हो ना तो वो उल्टा पड़ जाता है आपके ऊपर कभी। तो मैं हमेशा चाहता था करके अच्छे अच्छे स्ट्रीमर्स, मतलब आज तू खुद देख रहा है करके कितने सारे स्ट्रीमर्स कहाँ पहुंच गए, वो क्यों पहुंचे, वही बताना चाहता हूँ मैं कि मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मतलब मैं बेसिकली मानता हूँ कि अगर आप स्ट्रीम कर रहे हो तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका वीडियो क्वालिटी, आपका यूआई आउटपुट जो भी आप दे रहे हो, दूसरी चीज़ है आपका जो भी व्यूअर्स है उनके साथ अच्छा इंटरैक्शन, आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, और तीसरी चीज़ जो है वो है कि मतलब आप जो भी पर्टिकुलर गेम खेल रहे हो उसमें आप अच्छे स्किल्ड रहने चाहिए, तो फिर वो करने का मतलब है। लेकिन मैंने ऐसा देखा कि चलो पहली चीज़ जो वीडियो क्वालिटी है वो सब तो जाने दो, वो सब तो मिल ही जाता है, सस्ता इंटरनेट है, आज के डेट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो दूसरे 2 चीज़ है, ये 2 चीज़ भी जो स्ट्रीमर्स मैंने मोस्टली जो देखे हैं वो लोग कुछ नहीं प्रोवाइड करते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी इनको जो है व्यूज़ आते हैं, इनको स्पॉन्सरशिप मिलती है। तो ये सब देख के ना मुझे सीरियसली मुझे बहुत बुरा लगता है कि मतलब इनके पास कुछ है नहीं, फिर भी इनको मिलता है और हमें तो कुछ नहीं मिलता। तो मतलब क्या होता है पता है, जब है ना आप अपने स्ट्रीम्स के ऊपर आके ना थोड़ा बहुत ऐसे करके ये ऐसा कुछ स्टाइल वाइल कर लो, ठीक है, इससे आपके 100 व्यूज़ आ जाते हैं और उससे ज़्यादा भी आ जाते हैं। तेरी शक्ल शाहरुख खान जैसी है नहीं तो तेरे को वैसे भी नहीं आने वाले, ठीक है। तू आज के तारीख में कितना क्वालिटी कंटेंट अगर लेके आता है मार्केट में, उससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। और मैं अभी से नहीं, मैं स्टार्ट से बोल रहा हूँ करके, जितना आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो उतना आपका ज़्यादा रीच है, भले ही आप कुछ करो नहीं करो। अभी भी मैंने कल ही एक स्टेटस डाला कि आप खुद गाली देते हो, ठीक है, बाद में किसी और कोई गाली देता है तो आप उसके लिए स्टेटस बनाते हो और लिखते हो वहाँ पे करके ये बंदा गाली दे रहा है, ई स्पोर्ट्स में नाम खराब कर रहा है। मतलब मेरे गाली देने से ई स्पोर्ट्स के अंदर नाम खराब हो रहा है, ठीक है, माना, ठीक है। तुम अपने स्ट्रीम्स के थ्रू अगर समझो तू एक स्ट्रीमर को मैं दिखा रहा हूँ करके, चलो मम्मी ये स्ट्रीमर है और ये ऐसा हम लोग के ई स्पोर्ट्स में इसके लिए ऐसा स्ट्रीम करता हूँ, वो उसकी मम्मी को प्ले करता है, वीडियो के अंदर आता है और चलो शुरू करो बकचोदी के साथ, चूतिया। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, ये मेरे साथ एक्चुअली इंसिडेंट हुआ है। मतलब कैरी मिनाटी जो कि कैरीज लाइफ करके उसका एक स्ट्रीमिंग चैनल है, तो मैं एक बार बस कैजुअली मतलब कुछ काम कर रहा था और दूसरी तरफ उसका लाइव स्ट्रीम चल रहा था, और वो लाइव स्ट्रीम में इतनी गालियाँ सब दे रहा था कि मेरी माँ ने आके डायरेक्ट कंप्यूटर डायरेक्ट बंद कर दिया, बोली तू ये सब देख मत। तो मतलब क्या, मतलब आज की डेट में अगर स्ट्रीमिंग की बात करें तो मतलब स्ट्रीमिंग मतलब कुछ क्वालिटी दे ही नहीं रहे स्ट्रीमर्स। मतलब ऐसे है स्ट्रीमर्स इंडियन कम्युनिटी में, ऐसे कुछ स्ट्रीमर्स है जो अच्छा स्ट्रीम कर रहे हैं, है अच्छे स्ट्रीमर्स है, लेकिन उनको भी चलो हाईलाइट मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, अच्छा कंटेंट देने के बाद भी उनको कुछ प्रोवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन मेजॉरिटी में ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग इतना घटिया स्ट्रीम करने के बाद भी उनको मिलता है ऐसा स्पॉन्सरशिप वगैरह। आता है तुझे? आता है क्या? नहीं, हम लोग जब है ना, मैंने भी शायद 1 साल कॉल सेंटर में काम किया है, तो मैंने वहाँ पे वही सीखा था कि आप जितना चाटोगे ना उतना ऊपर जाओगे। नहीं लेकिन ये वो लोग के साथ हो रहा है अभी फिलहाल, हो रहा है, ठीक है, चाटने वाटने के ठीक है, लेकिन उसके बाद वो लोग बात करते हैं कि हम लोग गेमिंग कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जब आपको एक बात बता, क्या करने का नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अभी मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, आपको पता है, हमने सितंबर के कुछ तो स्टार्ट में मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन मुझे स्ट्रीमिंग टू बी ऑनेस्ट मुझे कभी पसंद नहीं है स्ट्रीमिंग, मुझे स्ट्रीमिंग पसंद ही नहीं। क्या एक बंदा गेम खेल रहा है उसको देखने में क्या मज़ा आ रहा है, खुद खेलो कुछ अलग कंटेंट। मतलब मेरे हिसाब से अभी मैंने जो यूट्यूब चैनल बनाया
तो आपने हमें देखा रहेगा कि हम लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। अब आपने जो है, आप मार्केटिंग में अच्छे हो, आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट हो, तो आपको भी ये चीज़ पता है कि आज के डेट में अगर इंडियन कम्युनिटी की, इंडियन पब्लिक की बात करें इन जनरल, तो इनको सबसे ज़्यादा चीज़ जो ये लोग देखते हैं वो है एंटरटेनमेंट की चीज़। ठीक है, अभी जो आप स्ट्रीम कर रहे हो, तो आपके स्ट्रीम करने से आपको कौन देखेगा आपके वीडियोस? बेसिकली जो वो गेम खेलता है वही वो स्ट्रीम देखेगा। उसके बाद आप कहते हो, आप गेमिंग की ग्रोथ की बात करते हो, लेकिन ठीक है, तो भी ऑनेस्ट, जब पहली बार जब मैं आपसे मिला था, जब पहली बार किसी से, मैंने भी यही चीज़ बोली थी कि मुझे भी स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना है। लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज़ होगा कि बोलना बोलना बड़ी बात है यार, बोलता तो हर कोई बोल के चले जाता है, लेकिन तुम करते क्या हो वो मैटर करता है। तुम कर रहे हो तो बिना बोल के करो, तुम्हारा आउटकम जो है वो अपने आप दिख जाएगा लोगों को। ठीक है, तो उसके बाद भी टू बी ऑनेस्ट आज की डेट पे अभी मैं फ़िलहाल करंटली एक ही गेम खेलता हूँ, CS को। तो CS को जब मैं खेलते रहता हूँ तो मैं चैट में यूजुअली कभी कभार लिख देता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करो। तो पहली चीज़ जो है, लोग मुझे ये पूछते हैं, भाई तू स्ट्रीम कर रहा है? तो मतलब इंडियन लोगों की ऐसी मेंटालिटी बन गई है ना कि अभी एक यूट्यूबर है, अगर तेरा गेमिंग यूट्यूब चैनल है मतलब तो स्ट्रीमर ही है। और बेसिकली मैंने अब तक जितने भी इंडियन गेमिंग यूट्यूब चैनल्स देखे हैं, सब लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमिंग ही कर रहे हैं। मतलब मैं ढूंढता हूँ कि ऐसा कोई चैनल हो जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमिंग नहीं बल्कि बहुत सारे चीज़ लाए, तो ऐसा कोई नहीं है। देख, मैं तो कोई और एक चीज़ बताता हूँ जो फैक्ट वाली बात है एकदम। तुझे शायद पता है क्या नहीं पता, बट बाकी लोग को भी बता देता हूँ मैं। आउट ऑफ 100 स्ट्रीमर्स देयर आर हार्डली ओनली 3 स्ट्रीमर्स हु आर गेटिंग पेड। अच्छा, ये रेशियो है, ठीक है। और जब मैं पेड बोलता हूँ तो वो पेड का मतलब ये नहीं करके आप 30,000 या 40,000 कमा रहे हो, ये तो समझ ले कि इतना कमा रहे कि मतलब मेरा 3 दिन का वो चले जाता है उसमें, ठीक है। तो अभी भी वो लोग को आज के तारीख में अगर सबसे देख 2010 के अंदर है ना, जब मुझे वो 5,000 रुपये मिलते थे ना, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता था। मुझे फर्क किससे पड़ता था ना, मैं सागर व्यास सोशल मीडिया पे सागर व्यास, उसको इतना फेम मिल रहा है, ये कर रहा है। मेरे लिए वो टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फेम था, सिर्फ और सिर्फ फेम। तो ये चीज़ हम लोग ने कभी करी 10 साल पहले, ये सेम चीज़ अभी ये लोग कर रहे हैं कि इनको पहले फेम चाहिए। आज सागर व्यास कुछ गेम नहीं खेलता, बट उसमें थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जो लोगों को पसंद है, इसके लिए वो लोग मेरे को फॉलो करते हैं। कोई ऐसी कोई भी चीज़ होती है, जैसे मैं कुछ भी फालतू चीज़ लिख देता हूँ, ठीक है, ये है बिंदास ब्लंट हो के कुछ भी बोल देता हूँ, तो वो सब क्वालिटीज़ की वजह से वो लोग मेरे को पसंद करते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग भी जिनको पसंद ही नहीं, क्यों? क्योंकि अगर मैं खुला तेरे मुंह पे मार रहा हूँ 10 जन के सामने, तो तेरी बेइज्जती होने ही वाली है वहाँ पे। तो स्ट्रीमिंग करो, हम लोग को लेना देना ही नहीं, बट मैं स्ट्रीमिंग को गेमिंग में काउंट भी नहीं करता हूँ। तो देखो, जैसे कि आप भी अभी एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट हो, आप एक अच्छा मार्केटिंग अच्छा कर लेते हो, तो आपको भी पता है कि एंटरटेनमेंट जो फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में। तो आपको भी ऐसा नहीं लगता कि अगर कुछ करना है तो गेमिंग और एंटरटेनमेंट का अगर आप कॉम्बिनेशन करो तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप समझो इन दोनों चीज़ को कंबाइन करके आप एक कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि नॉन गेमर भी देखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक एंटरटेनमेंट है और उसके साथ साथ एक गेमिंग के लिए एक मैसेज भी डाल रहे हो आप, ठीक है, तो उसको वो चीज़ भी पता चलेगी, साथ ही साथ एक गेमर भी है जो वो भी देख रहा है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ जो है ये ज़्यादा जो है हेल्प कर सकती है इन सब चीज़ों में। तो क्या आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में? यूसाइफर कैसा लगा था तेरे को? यूसाइफर मुझे तो अच्छा लगा था, मैं तो देखा था। तो जो तू बोल रहा है वो यूसाइफर ही है? हाँ पता है, लेकिन मैं मतलब प्रमोट नहीं कर रहा इंडिविजुअल हूँ यूसाइफर को, बट मैं बता रहा हूँ कि आज यूसाइफर में एंटरटेनमेंट भी था, ड्रामा, वो जो भी बोलते हो तुम लोग के हिसाब से क्रिंज लेवल, वो सब जो, हाँ नहीं मतलब बाकी लोग का बोल रहा हूँ मैं, क्या पता। बट जिन्होंने वहाँ पे काम किया, हम लोग 84+ ने, मेरे को नहीं लगता कि किसी को भी प्रॉब्लम था वहाँ पे। हाँ थोड़े बहुत एडिटिंग वो सब के ना फकअप बहुत सारे हुए थे, जिससे मेरा भी दिमाग ख़राब हुआ था बहुत, क्योंकि अगर आप वहाँ पे 16 घंटा शूट कर रहे हो और उसके अंदर आप सिर्फ 5 सेकंड के लिए टीवी पे आ रहे हो तो बहुत गुस्सा आएगा। बट और मेरे जैसे इंसान को तो बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि मैं सब मेरा काम धंधा छोड़ के इंडियन लोगों की मेंटालिटी है ना कि अपने लोग कुछ कर रहा है तो मतलब उसको डिमोटिवेट नहीं, वो तो भाई वो तो जब से मैं आया हूँ, जब से वो है ही चालू, पहले से ही, उसके पहले से भी चालू रहेगा पता नहीं, तो वो तो चलता ही रहेगा, वो कभी खत्म होने भी नहीं वाला। बट मैं वही बोल रहा हूँ, करके ज्ञान देना बंद करो कितना अभी मतलब। तो आपको नहीं लगता कि अगर समझो यूसाइफर तो बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको नहीं लगता कि अगर कोई इंडिविजुअल लेवल पे अगर कुछ कर रहा है, जैसे छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स, तो इनको भी ऐसे सारी चीज़ें करने चाहिए, इनको भी ये सारे कर रहे हैं ना बहुत सारे लोग। मैंने ऐसा कोई दूसरा मतलब अपने चैनल की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब मैंने ऐसा ढूंढता हूँ, मेरे तो मैं ऐसा कोई इंडियन चैनल है क्या जो कंटेंट दे रहा है गेमिंग प्लस एंटरटेनमेंट, तो मैं ढूंढने के बाद मुझे ऐसा कोई चैनल मिला तो नहीं अब तक। मेरे को तो पता नहीं, मैं देखता भी नहीं हूँ, स्ट्रीमिंग देखना बंद ही कर दिया मैंने। स्ट्रीमिंग नहीं, नॉर्मल कंटेंट, नॉर्मल भी सब कुछ देखना बंद कर दिया मैंने। मैं एक्चुअली अभी मैंने वो भी सोचा है करके
अभी से मैं सिर्फ नोन बंदे जो मेरे स्टेटस पे कमेंट करेंगे या कहाँ पे भी कमेंट करेंगे मैं सिर्फ उनको रिप्लाई करूँगा। बाकी कंट्रोवर्सी से अभी मेरे को बहुत दूर रहने का, मैं बोर हो गया हूँ अभी, एक्चुअली बोर हो गया। क्यों ना मैं 2 साल पहले आया बच्चे आके मेरे को नहीं सिखा सकते करके इंडियन ई स्पोर्ट्स क्या है। करंट सिनेरियो के हिसाब से आप बात करो तो एक बार पता है, आपने सिर्फ एक बात सुनी थी करके, हाँ एक ज़माने में कुत्ता रहता था ऐसा था, वो सब कहानी सुनी है तुमने, बट ये सब चीज़ें हम लोग ने देखी है। तो आप आके हमको इसमें नहीं सिखा सकते करके भाई तुमको ये करना है वो नहीं करना है। और स्पेशली जब आके मेरे को भी ऐसा कोई बोलता ना करके यू डोंट नो एनी शिट फॉर यू ई स्पोर्ट्स एंड ऑल, तो कुछ कर नहीं रहा है, ऐसे गिव अवे कर रहा है। भाई तेरे को क्या मालूम है मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। पूरी दुनिया में जाके कि पर्सनली जाके मेरे को तेरे को बताने का नहीं है करके भाई तू जाके बोल मैंने तेरे को क्या दिया, तू जाके बोल मैंने तेरे को क्या दिया। मेरे को ये बोलने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैंने जिसको दिया एटलीस्ट वो तो मेरे साथ है ना, और वो मेरे साथ ही रहेगा, और मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। कुत्तों का काम होता है भौंकना, 2-3 आते भौंकते निकल जाते, फर्क भी नहीं पड़ता। अपन हाथी जैसे आराम से घूमते रहो मार्केट के अंदर, कुछ लेना देना नहीं है। आप जो है आप गेमिंग के इस इंडस्ट्री में आप बहुत पहले टाइम से, मतलब आपने कब, मेरे हिसाब से आपने 2010 में आपने स्टार्ट किया था शायद से, 2007 में आपने स्टार्ट किया था। मैंने गेमिंग शुरू की थी और प्रोफेशनल लेवल 2008 में आया था। 2008 में, मतलब 2007 में स्टार्ट करके 1 साल में आप प्रोफेशनल में भी आ गए। हाँ 1 साल में ईगो हर्ट हो गया था ना मेरा। अच्छा, मतलब पहले ही वो इंसिडेंट पहले हो चुका था। हो गया था लोकल साइबर कैफे के अंदर ही देख के मैंने बोला करके बहुत बड़ा। हाँ, ऐसा मेरे साथ भी ऐसा हुआ है जब CS के टाइम पे था तब। बट CS में तो अच्छा थोड़ी ना रहेगा। नहीं, अभी मैं बस डस्टू खेलता हूँ ना। डस्टू ही खेलना, अभी डस्टू भी ऑफिशियल हो गया अभी पर। यार आप मेरे क्वेश्चन छीन रहे हो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब तब के ज़माने में जो ई स्पोर्ट्स जो था इंडिया, मतलब तब तो ना के बराबर था, लेकिन तब जो था और आज जो 10 साल बाद जो है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितना चेंजेस आया है, और आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में और कितना चेंजेस आ सकता है इंडिया में इस चीज़ का? सब गेमर्स का तो पता नहीं मेरे को, सब गेमर्स का नहीं, जो भी नहीं, मैं अगर तू मेरे को पूछेगा ना कि अगर मेरे को कौन सा ई स्पोर्ट्स का एरा पसंद है, पहले का कि अभी का, तो मैं बोलूंगा पहले का। उसके पीछे एक रीजन है, वो टाइम हम लोग पैसे के लिए नहीं खेलते थे, वो टाइम पैशन था, वो टाइम पे पैशन था, वो एक्चुअल पैशन था। ब्लैंड पे मतलब 1000 लोग आ रहे, अभी कैसे आपके इवेंट पे आप खरीद के पब्लिक को बुलाते हो करके, हाँ बैठ ताली मार, बंदर वाला खेल चालू है अभी पूरा, कि जितनी पब्लिक दिख रही है उतना बिक रहा है, जो कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। सिंपल बात है एकदम, मेरे को क्राउड दिखाना है, मेरे को इवेंट नेक्स्ट ईयर भी करना है। बहुत सारे इवेंट नहीं होता पर, और बहुत सारे इवेंट्स हो जाते हैं। पहले कैसा था पता है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बंदा भाई मैं 5000 रुपए के इवेंट के लिए ट्रेन में बाथरूम के बाजू में खड़ा होकर चेन्नई जाता था। मैं इसको बोलूंगा पैशन। तू घर पे बैठ के 1.6 इज माई लाइफ बोल के, दिस इज नॉट कॉल्ड पैशन। पैशन वो सब कुछ अलग बात है। स्ट्रगल करो कुछ। आज के अभी देख, तुम लोग बच्चे हो, ठीक है, बच्चे इन द सेंस वैसा बच्चा नहीं बोल रहा, बट मैं एक बात बता, अभी आज तू 19-20 साल का है, तेरे दिमाग में वो प्रेशर नहीं है क्योंकि तू तेरे घर पे से पैसा ले रहा है, ठीक है, तू घर पे से पैसा ले रहा है, माँ बाप से पैसा ले रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा, भले ही तेरे को टॉन्ट घर पे से कोई नहीं देगा, बट तुझे मालूम पड़ जाएगा करके अब मैं मेरे पेरेंट्स पे बर्डन हूँ कि मैं उनसे पैसा नहीं मांगना चाहिए, दिस इज माई टाइम टू गिव देम बैक। तो वो टाइम पे फिर है ना ये फेस आता है अभी। तो आज मैं भले ही कितना भी ट्राई कर लूँ खेलने का, मैं गेमिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं गेमिंग आज फीफा खेलता भी हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा महीने के अंदर अगर कमा लिया तो एक इवेंट होगा समझो 1 लाख रुपए का, और वो मैं जीता, उसके अंदर से आपका एंटरटेनमेंट टैक्स, ये टैक्स, घंटा टैक्स, वो सब टैक्स कट कटा के मेरे हाथ में आएंगे 30-40 हज़ार रुपए। उसके अंदर से भी 30-40 हज़ार रुपए के अंदर से मैंने फ्लाइट टिकट बुक किया आने जाने का, रहना खाना पीने का भी मैंने ही किया, तो मेरे हाथ में बचा क्या? घंटा। सिंपल। तो ये एक सिंपल सी बात है कि भाई तू कितना ही कुछ कर ले, अगर 1 लाख रुपए अगर 5 जन में भी बट रहा है, चल फीफा के अंदर तो चल मेरे पास इतना आ गया। अब मेरे को बात बता, अगर वो 1 लाख रुपए अगर उसके लिए प्राइस है, चलो 1-1 करोड़ आप अनाउंस करते हो, बट वो 1 करोड़ एक इवेंट पे नहीं हो रहा, वो पूरा साल पूरा आपको इवेंट, हाँ ऑलमोस्ट पूरा साल ही हो गया ना। तो अब इतना खिलाओगे जब जाके आएगा, और वो भी पेमेंट का आज तक कोई भी पेमेंट टाइम पे नहीं आता, भले कोई भी इसके अंदर हो, ठीक है। अभी बीच में वो कॉस्प्ले कम्युनिटी के अंदर एक अलग नाटक चालू था, बीच में फिर गेमिंग के अंदर, ई स्पोर्ट्स के अंदर फिर मेरा अलग से, मैंने गाली दे दिया तो किसी का मुंह सूझ गया वहाँ पे, वो लोगों को लगा कि मैं वो लोग को गाली दे रहा हूँ, ये गाली 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 गाली। फेसबुक पे यही चालू था अभी फिलहाल, ऑफ लेटली अगर मैं 1 महीने से अगर देखने जाऊँ ना तो यही चालू था। बट मुझे एक बात बताओ ना करके, ये इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये जो नए आप एक बार आप ऐसा बोलते हो करके नए बच्चे के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, बट आपको पता है ये नए बच्चे ही है जिनको घंटा कुछ नॉलेज नहीं है स्पोर्ट्स के बारे में, बट इनको आके वहाँ पे वाना भी बनना है कि आई एम डूइंग समथिंग फॉर द ई स्पोर्ट्स। अरे भाई तू नहीं कर रहा है कुछ भी, तू क्या पढ़ाई पे ध्यान दे, स्कूल में जा, लेख वेख, घर पे खाना खा, मम्मी के साथ सो जा। अच्छा कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कीबोर्ड वॉरियर से मेरे को बहुत तकलीफ है भाई, बहुत तकलीफ है। क्यों मालूम है? आपने अच्छे से अच्छे लोग हैं कि मुंह नहीं खुलते सामने फेस टू फेस। और ये हमेशा देखा मैंने, इवेंट के पहले जा रहा हूँ, अरे इधर मिलेंगे सागर भाई, ये वो, सागर भाई सामने आया, वो आदमी आया नहीं। मैंने बोला अबे तू इतना मेरे से फेसबुक पे बात करता हो, तो यहाँ पे टेंशन क्या था बात करने के लिए, और मैं बिंदास ऐसी बात करता हूँ, करें तो क्या फायदा फिर? तो बस दब 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 कीबोर्ड ही करते रहते, बस और कुछ नहीं। आप अभी फिलहाल आप 10 साल हो गए, और इस 10 साल में आपने ऐसे बहुत सारे गेमर्स को देखा, आपने बहुत सारे गेमर्स को मिले रहेंगे आपने। तो आप बात करते हो कि उस ज़माने में लोग पैशन के लिए गेम खेलते थे, लेकिन उस वक्त से पिछले 10 साल में ऐसे बहुत गेमर्स हैं जो अभी भी खेल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप कोई ऐसे बंदे को जानते हो क्या जो अभी भी जो है इस गेम को पैशन से खेलता है, ना कि पैसे के लिए खेलता है? ऐसा कोई इंसान नहीं जो आपको अभी भी लगता रहेगा? मैंने क्या बोला कि तेरे जेब में पैसा है, ठीक है, अगर प्रोफेशनली अगर खेलते रहेंगे ठीक है, पैसे के लिए खेलते, लेकिन फिर भी अंदर से जो है मतलब पैशन, मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 50% पैशन रहेगा, बट तू अगर 100% पैशन किसको रहेगा मालूम है? जिसका बाप है ना अंबानी जैसा करोड़पति, मस्त एकदम बैंक बैलेंस बैठा के रखा हुआ, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बेटा जिंदगी में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो एक बंदा रहेगा जो अपना 100% पैशन दे सकता है। बाकी अगर तेरे ऐसे मेरे ऐसे मिडिल क्लास फैमिली वाले जो है, वो लोग को भाई काम धंधा करना ही पड़ेगा, भले 9 to 6 नहीं करे हो या कुछ भी करो अपने हिसाब से करो, बट काम धंधा करना ही पड़ेगा। आप ये मत बोलो कि आप पैशन के साथ खेल रहे हो, और मैं मानता भी नहीं कोई पैशन के साथ खेलता है, पहली बात। तो मतलब अभी आप जो है 2 साल से सर्कल गेमिंग के साथ आपने 2 साल से मार्केटिंग हेड का काम किया है, और सर्कल गेमिंग जो है वो मतलब बहुत यूट्यूबर्स को है या फिर कुछ गेमर्स को उनको स्पॉन्सरशिप देते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो आपकी तो पहचान हो गई होगी ना बहुत सर्कल गेमिंग से, मतलब बहुत लोगों से सर्कल गेमिंग के। तो मतलब हमें भी अभी 1000 सब्सक्राइबर हो गए, तो हमें भी कुछ ऐसा स्पॉन्सरशिप या ऐसा कुछ मिल सकता है? इतने टाइम से क्या कर रहे थे हम लोग फिर? अभी वो तो मतलब अलग राज यादव मतलब पोस्ट करेगा मेरा SMPS खराब हो गया, सागर व्यास रात को वो स्टेटस पढ़ लेता है, थोड़ा सोचता नहीं यार बेचारे का SMPS खराब हो गया, चलो भाई राज तेरे घर पे SMPS पहुंच जाएगा। मतलब ऐसा कि मतलब अभी ऐसा स्पॉन्सरशिप के मतलब अभी मैं घर पे बैठा हूँ तो सर्कल गेमिंग मुझे कॉल करे और बोले कि राज यार एक गेमिंग चेयर पड़ा है लेके जा, उस पर वीडियो बना, ऐसा कुछ है। तुम बहुत शाणे बन गए हो ना अभी, मतलब यही तो है, सक्सेसफुल हुए नहीं उसके पहले तुमको तो उधर बोलने करके सर्कल गेमिंग तेरे को कॉल करेगी। मतलब कल तू बोलेगा कोई बड़े बड़े ब्रांड्स मेरे को कॉल करके बुलाएंगे। हाँ तो बड़े बड़े ब्रांड्स को देखते हैं, बनेगा ना आज के डेट में, देख ना कर रहे हैं ना मेरे को कॉल, 10 साल के बाद तुझे भी करेंगे। 10 साल के बाद तो 10 साल मैंने भी तो टाइम वेस्ट किया ना भाई। अच्छा ठीक है चलो। हाँ तो सागर भैया अभी आप जो है 80 गेमिंग को लीड कर रहे हो, और 80 गेमिंग का जो CSGO स्क्वाड है, डोटा स्क्वाड है, टेक्केन के भी अभी प्लेयर्स है, तो टेक्केन के मैच अब तक हुए हैं क्या? हाँ वो टेक्केन के टूर्नामेंट्स, या फिर अभी भी आप प्रिपरेशन फेज में ही है? एक्चुअली कैसा मालूम है कि टीम तो सब फॉर्म हो गई है, प्रॉपर तरीके से चला भी रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है प्रॉपर तरीके से। मेन कैसा हो गया कि अभी मेरे पास बहुत ऐसा दिमाग में बहुत सारा प्रेशर और हाथों में बहुत सारा काम, ठीक है, तो एक एक करके मैं वो बर्डन्स को कम कर रहा हूँ। तो बहुत जल्दी एक न्यूज़ भी आएगी कि मैं कुछ अच्छा स्टेप लेके कोई अलग चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सबसे प्राइमरी फोकस है 80 गेमिंग, और 80 गेमिंग मतलब बहुत क्लोज टू माई हार्ट है ही, ठीक है। तो मेरे को वो चीज़ को फिर से ब्रांड लेके आना है, मेरे को बताना है कि एक टीम, एक प्रोफेशनल टीम किसको बोलता है, क्योंकि मैं इतने साल से देख लिया, कभी आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा तो वो दूसरे टीम में चले जाएगा, 10 रुपये वो दे रहा है वहाँ पे चले जाएगा। मैं जहाँ तक ट्राई करूँगा, मैं एक ऐसा स्क्वाड बनाऊंगा जिसके अंदर ऐसा नहीं हो। पैसों के लिए कोई नहीं भागेगा, पैसा मैं उनको ला के दूंगा, कैसे भी झक मारा के, बट उनको ला के दूंगा मैं, और मैं मेरे टीम से किसी को जाने नहीं दूंगा। जो एक स्क्वाड है वो वैसी की वैसी स्टेबल स्क्वाड रहेगी, अनलेस कुछ ज़्यादा मेजर या कुछ पर्सनल इशू हो तो उसके अंदर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी CSGO और डोटा जो है ये तो ठीक है बहुत टाइम से स्पोर्ट्स में है, लेकिन आपने टेक्केन को चूज़ किया, मतलब क्लैश रॉयल भी है जो ESL रखता है क्लैश रॉयल, लेकिन आपने टेक्केन को चूज़ किया, और टेक्केन के प्लेयर तो टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई टेक्केन का इवेंट देखा नहीं अभी जो बड़े लेवल पे हो, यू साइफर के अलावा। यू साइफर में मैंने टेक्केन देखा है, तो क्या आपको लगता है कि मतलब कुछ आने वाले क्या टेक्केन के बड़े इवेंट जिसके लिए आपने जो है 80 गेमिंग के जो प्लेयर्स रखे हैं उसके? यू साइफर का सबसे बड़ा इनिशिएटिव था टेक्केन, और सबसे बड़ा हिट था टेक्केन। बाकी कोई गेम्स कोई देखने के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं था, मतलब मैं तो ऑन स्क्रीन टीवी की बात बता रहा हूँ, घर पे बैठे बैठे व्यूअर्स के लिए उनको सबसे बेस्ट गेम लगा था टेक्केन। और आज के बाद टेक्केन के बहुत सारे इवेंट्स आ भी रहे लाइन टू लाइन, और जो टेक्केन के लिए मैंने जिसको लिया है वो लवनीत, दिल्ली का प्लेयर है, उसके साथ ही मैं पेरिस गया था, हम दोनों एक साथ पेरिस गए थे। अच्छा। वो भी टॉप 12 में आया था, मैं भी टॉप 12 में आया था। हाँ, तो
एटी मैं अभी से प्लान नहीं कर रहा हूँ रिफॉर्म करने की। मैंने देखा पहले स्टार्टिंग में, चलो एटी बन रही है टूट रही है, बन रही है टूट रही है, कोई भी उठ के आ रहा है टीम बना रहा है, एटी मेरी है, एटी उसकी है, एटी उसकी है, ऐसा चालू था। तो 2015 से मेरा प्लानिंग चालू था कि अपन करते हैं कुछ ना कुछ तो, बट मैं खुद वो टाइम पे इवेंट्स कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो फिर मैं अभी फिलहाल गया और 2018 के अंदर, मतलब 2017 में कंफर्म कर लिया था मैंने कि एटी में फिर से रिलॉन्च करूँगा। बट रिलॉन्च क्या, सिर्फ वर्बल रिलॉन्च नहीं, पेपर वर्क, टीम रजिस्टर करवाना, सब कुछ करना। तो अब तो मतलब कोई कुछ अगर बोले नहीं बोले, बट एटी तो है तो है। और मैंने एटी में जानबूझ के एक्स एटी प्लेयर्स को इसके लिए लिया है क्योंकि एटी सबकी है, इट्स अ फैमिली। सो बेसिकली आज अगर मैंने सबसे पहले कप्पा को चूज़ किया, फिर मैंने वस से भी बात करी थी, और वस भी था एक्चुअली टीम में, बट वो खुद अभी उसकी शादी की भी उम्र होने लग गई है, उसको शादी भी करना है, उसको खुद का बिजनेस भी देखना है। तो उसके बाद फिर मैंने पेक्सर से भी बात की थी, तो पेक्सर भी इन था। तो मेरे को एक्चुअली वो वाला लाइनअप बहुत अच्छा लग रहा था, बट बोलता ना कि पेक्सर एक्चुअली अच्छे प्लेयर थे। सो एक्चुअली मेरा लाइनअप क्या था मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोगों ने सुना भी रहेगा। तो मेरा लाइनअप था कप्पा, रितेश, वस, पेक्सर और बस्टर, ये मेरा लाइनअप था। टू बी ऑनेस्ट अब भी जो है फिलहाल आपने डेथ मेकर और हेल फाइटर जैसे दोनों अच्छे प्लेयर्स हैं, और फिलहाल ESL के मैं उनके मैचेस देखता हूँ, तो ये दोनों प्लेयर जो है ये मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा ब्रिलियंटली परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि यार कहीं ना कहीं समझो अगर आप वो लाइनअप लेते थे तो क्या आपको लगता है आप सेम डिलीवर कर पाते थे आउटपुट? मेरा पहले से ही प्लान था करके 2 टीम होगी CS की, एक एटी के नाम के 2 टीम होगी, जिसके अंदर एक लेजेंडरी स्क्वाड जैसे कप्पा आ गया, वज आ गया, और एक नए लोगों के लिए। अभी देख जैसे मेरे को जैसे मैंने देखा था कि डेथ मेकर का मैं तो को एक बहुत फनी इंसिडेंट बताता हूँ। डेथ मेकर JMD का प्लेयर था, बहुत अच्छा खेलता था उसमें। JMD शायद डिसबैंड हो गई, तो प्लेयर्स अब यहाँ पे बिखर गए। मेरे को डेथ मेकर के बारे में बहुत सुनने में आया करके बहुत अच्छा प्लेयर है, इसको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। और जहाँ अपॉर्चुनिटी की बात आती है तो भाई कहाँ ना कहाँ से तो सागरता की बात पहुंच ही जाती है कि भाई उसको आप किधर सेट करवा दो। मैं डेथ मेकर को जाकर सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा, अभी एज इवेंट हुआ था वहाँ पे मैं गया था, और डेथ मेकर को एक ही क्वेश्चन पूछा कि देखो कोई दूसरी टीम वाले क्यों नहीं ले रहे। तो बोलता भैया मैं स्टैमर करता हूँ, मतलब ऐसा वो अटक जाता है ना जो बोलते बोलते ऐसा कुछ भी, मतलब हाँ। तो वो बहुत सारा एक बड़ा रीज़न है करके मेरे को कोई टीम्स वाले लेते नहीं हैं, और प्लस थोड़ा बहुत तुतला के भी अगर बोल देगा तो। मैंने बोला सीरियसली, मतलब ये बहाना है क्या मतलब? और मैं हर मैच उसका पीछे खड़ा होकर देख रहा हूँ, और उसने जो वो शॉट्स मार रहा था ना सामने वाले को, मैंने वहाँ से कप्पा को कॉल किया, मैंने बोला एक प्लेयर और एक आ रहा है टीम में, और ये अपना फर्स्ट 5 में खेलेगा ही खेलेगा, अब तू उसके साथ देख ले। और प्लस एक सबसे बेस्ट चीज़ क्या हो गया, हेलेफ और डेथ मेकर ये दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। इन्होंने वन साइड कॉबल सबको मारा, देखा मैंने, देखा अपनी वॉर क्या, ठीक है हाँ। तो कॉबल जो भी वो लोग का था मस्त खेले वो लोग पूरा एकदम। तो मेरे को ये एक ऐसा बॉन्डिंग चाहिए था। प्लस रितेश और कप्पा इसके लिए क्योंकि आज के तारीख में अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे को नहीं लगता करके भाई आप सिर्फ हाँ नहीं बाकी टीम्स वाले पे मेरे हिसाब से कॉबलस्टोन पे इनका एक्सपीरियंस ही जो है वॉर के अगेंस्ट हाँ बहुत सारा एक्चुअली नहीं तो वो राउंड भी चले क्योंकि जो फर्स्ट हाफ मैंने देखा, फर्स्ट हाफ 80 का लीड बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में कुछ मिस्टेक्स ऐसे हुए जिसकी वजह से वॉर ने जो 8-7 पे लाके दिया। लेकिन उसके बाद हाँ उसके बाद मैं देखा कुछ उनके मूवमेंट टाइम पास सब चल रहा था, लेकिन उसके बाद जब सिटी साइड में जब उन्होंने लाया तो मेरे हिसाब से तो पूरा एक्सपीरियंस पे वो गेम चल रहा था उनका। तो उसके लिए मेरे हिसाब से कप्पा और इन्होंने, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं आपको भी ना एक और ऐसा यंग टैलेंट की ज़रूरत है अपने टीम में। ऐसा कुछ ऐसा कुछ है क्या? मेरे इतने भी दिन खराब नहीं आया करके मैं तेरे को टीम में लूं। नहीं मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मतलब ऐसे वैसे कह रहा है और एक प्लेयर नया, मतलब ऐसे और किसी और के लिए जगह नहीं है ऐसा कुछ? हाँ है, मतलब तेरे लिए नहीं है, पर और कोई अच्छा प्लेयर लूंगा, मतलब अच्छा नहीं मतलब अभी कैसा, अभी कॉबलस्टोन जो है वो हट चुके हैं ऑलरेडी, और डस्ट 2 उसके लिए वापस आ चुका है। तो आपको नहीं लगता आपको कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो डस्ट 2 में गॉड हो? ऐसा कुछ नहीं, गॉड तो नहीं है, मेरे को मालूम है तू मतलब 16-0 तू 16-0 हारेगा रे, तू मारेगा नहीं, तू हारेगा, तू उल्टा टीम को लेकर नहीं। एक्चुअली अभी मैं कैसा, अभी मैं 4-5 हज़ार घंटे CS खेले मैंने, उसमें से 4-5 हज़ार घंटे मैंने डस्ट 2 खेले, तो मतलब आपको नहीं लगता कि मेरा एक्सपीरियंस भी उतना ही 25,000 भी घंटे खेल लेगा ना तू, तो भी तू नूब है इतना रखना। ऐसे नहीं, अभी रिसेंटली अभी गोल्ड नोवा मास्टर बन गया था मैं। बस ये रैंक के लिए तुम लोग खेलते हो, वहाँ पे तो तुम लोग का गु होता है सबसे बड़ा। रैंक के लिए कौन खेलता है भाई? ये रैंक नहीं मेरे को खेला, और रैंक भाई हैकर्स भूल गया नहीं मैं या कुछ की दबा के खेल लो अपना आराम से भाई, अच्छे लोग स्कोर करते, फिर तू क्या?
तो मतलब मैं ना समझू इसलिए। नहीं मतलब इतना इंसल्ट करने के बाद भी तुझे लग रहा है करके मैंने तेरे को हाँ बोला? हंस रहे वो लोग भी। कोई नहीं है पीछे कैमरा के, सिर्फ हम दोनों बैठे ना इस रूम में। वो तो हंसेंगे ना बाद में। अच्छा नहीं, देखने वाले वो मेरे ही बंदे सारे। मैं उनको ऐसा मैसेज करता है भाई वीडियो देख ला, लाइक वाइक दबा देना ऐसा, और कमेंट करना कुछ अच्छा। मेरे को टैग करेगा ना तो मेरे भी वहाँ पे आ ही जाएंगे। नहीं मतलब उनको मतलब मेरे ज्यादा आएंगे ऐसे झुंड में पूरा ऐसा। हैशटैग सत्यवचन होगा वीडियो में। हैशटैग सत्यवचन। अच्छा तो बेसिकली हमारे व्यूअर्स जिनको नहीं पता कि सागर व्यास जो है ये सिर्फ एक गेमर नहीं है, बल्कि इन्होंने जो है एक वेब सीरीज़ में भी काम किया जिसका नाम है TVF ट्रिपलिंग। तो आपने अगर वो देखा नहीं रहेगा तो मैं आपको उसकी क्लिप दिखा देता हूँ TVF ट्रिपलिंग का। लगा दे ज़रा। Hey, Soshan! Baby, who that? Dick. Friends, come. You are? Polo Marco. You already met Shoshana, Yael, Talia. Yeah, we met them. They stole our car. Now which car? My car, Tiago 9590. Oops. Oops. Car gone. Where? Here, there, everywhere. You can go now. Hey, baby. No, nothing. Come here. Come to daddy. Come. तो सागर भैया मुझे बताओ, गेमिंग के बाद ये वेब सीरीज़ में आपका घुसना कैसा रहा? एक्चुअली मैं जब वो देखा वीडियो तो मेरी एक बार फट गई कि मेरे को याद है अभी भी मैं एक स्पा में गया था, ऐसे ही मेरे साथ कुछ हो रहा था। मैंने बोला भाई वीडियो तो नहीं बन गई ना कि यहाँ से भी एकदम अच्छे खासे मसाज चालू था। तो क्या मतलब वो आप नहीं थे? नहीं मैं नहीं था। तो मतलब हमारी रिसर्च टीम ने जो बोला वो बात गलत है? तुम रिसर्च वाले तुम लोग कंगले हो जाओ, उठ के निकल जाओ ऐसे। जा फक ऑफ सीधा एकदम। नहीं मतलब ऐसा कुछ बोल रहा है मैंने, कुछ भड़क के निकलने मतलब मेरे को पता ना मैं उसके ऊपर। अबे भाई क्या बोल रहा है, मैं खुद नंगा नाच मैं स्नैपचैट पे करता हूँ और ये सब क्या करने वाला है। कट कर दो रे, कट कर दो, गाली वाले चल रहे इधर। कट कर दो इधर। कट कर दो। तो सागर भैया थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। आज बड़ा मज़ा है आपके साथ बात करने, आपके फीफा और जॉबलेस फिक्स की तरफ से हमने आपके लिए ये एक छोटा सा गिफ्ट लाया आपके लिए। कुछ बड़ी कुछ चीज़ ऐसी है नहीं, बस छोटा सा, मतलब डब्बा नहीं, डब्बे के अंदर की चीज़ जो है वो है क्या अंदर कुछ? अभी इतना बड़ा बजट है ना हमारा कि अभी हमने जो है इसमें आप चाहे दूध डालो, कॉफ़ी डालो या फिर कुछ और चीज़ डालो, मतलब कुछ भी डाल के पी सकते हैं इसमें। सही है। ये मेरे को एक्चुअली सच्ची बताऊँ, मेरे को ना ऐसे ही एक सेम कप है ना, मेरा बर्थडे था और मेरी एक आइटम ने दिया था। ये हुआ था स्कूल डेज के अंदर। अच्छा है ये, अभी मैं रखूँगा इसको भी घर पर। यूजुअली मैं रखता नहीं हूँ बहुत सारी चीज़ें। उसने सेम ऐसे ही बना के दिया था डिज़ाइन? नहीं, वो टाइम पे वो प्यार था ना वहाँ पे। तो वो टाइम पे मेरे बैंड्स भी छोटे छोटे थे बहुत सारे। मतलब वही, मतलब मुझसे अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर कोई मिलेगा ही नहीं वैसे भी। हाँ, हायर कर लो इसको अगर किसी। ममूद मीडिया अगर देख रहे रहेंगे तो। हाँ, ममूद मीडिया कर लो। तो सागर भाई बस हमारे व्यूअर्स को बोल दो लाइक करने, कमेंट करने, सब्सक्राइब करने। देखो इनका पेज अनलाइक कर लो, अनसब्सक्राइब भी कर लो और क्या करना है वो डिसलाइक भी कर लो इसके अंदर। हाँ, इसका सब उल्टा करना है। उल्टा करना है, मैं वही बोल रहा हूँ। बंदा अच्छा काम कर रहा है, एटलीस्ट कैंसर तो स्प्रेड नहीं कर रहा है। शायद मैंने अगर कुछ कैंसर स्प्रेड किया रहेगा तो सॉरी, बट मैं एक्चुअली ऐसा ही हूँ। अगर आप मेरे को नहीं जानते हो प्रॉपर तरीके से, कभी आओ हमारी हवेली, साथ में बैठेंगे, आराम से घूमेंगे फिरेंगे। गुडीज तो मिल ही जाएंगे, बाकी तुम लोग को बहुत सारी चीज़ें हमेशा सीखने ही मिलेगी। डीमोटिवेट नहीं करूँगा मैं किसी को, इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो मुझे गेमिंग चेयर वगैरह कुछ मिलेगा? हाँ, अभी तू चल निकल यहाँ से। एक्चुअली मैंने सिर्फ 3 से 4 ही क्वेश्चन लिखे थे, पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछ लिया मैंने इसमें। 20-30 तो पूछ ही लिए। मैंने इसमें 3-4 ही लिखे क्वेश्चन। ठीक है, क्या कैमरा में देख, क्यों देखा कर बीच बीच में, मेरी तरफ मत देख। तुझे कौन देख रहा है? कैमरा में इधर देख देख रहा रहा है। है। हाँ तो देख ले। पढ़ो सब ऑनलाइन आके कोई प्ले करके देख जरा। प्ले ना करे हो, ऐसे रख दे। स्टार्ट कब करते हैं?